राधे राधे प्यारे भक्तों, पढ़ने योग्य जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में, वह दूर रहकर भी आएगा तेरे पास। चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा हर एक खास। जो सच में तेरा है वह कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रहे, तुझ तक अपनी मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी भी मुश्किलें आईं, कितने ही कष्ट सामने आए, लेकिन उनका समय और उनकी नियति पूरी हुई और वे लक्ष्मण और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा। संशय आया, भय आया, लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा और उसका धर्म और उसका समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीजें हमेशा सही समय पर मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उस ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उगाएगा, तो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जोता ही नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और पूरी देखभाल करे, तो चाहे मौसम थोड़ी देर से आए, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, उसका परिश्रम और उसके कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वह अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। यह कहना आसान है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठा कोई व्यक्ति हाथ में खाली घड़ा लेकर सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वह भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़कर घड़े को पानी में डुबो दे, तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उसे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मेरे कस्मे कर्मः आमदल जा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले को ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है
वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। यह उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई, या जो हमें चाहिए था वह किसी और को मिल गया। कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या गहरे दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए 2 बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं, हवा चलती है और एक आम टूटकर गिरता है और वह सीधे उन बच्चों में से एक के पैरों के पास आकर गिरता है। दूसरा बच्चा चाहे जितना चाह ले कि आम उसका होता, लेकिन वह उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वह लिखा था। अब अगर वह बच्चा इसे उठाकर खा लेता है तो ये उसका ही फल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चे के पास चला जाए तो वह टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। जान ना सा कारकाल ही करना सारत तली कर सकाल है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वास्तव में वह अवसर हमारा होता तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौट कर आता। जीवन में जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है वह चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए लेकिन टिकेगी नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले लेकिन वह धन उसके भाग्य में स्थायी नहीं है, तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारियां, खर्च, और वह धन उससे चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ दे ना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वह तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी है केवल प्रयास करना, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत ना करे कि शायद यह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन यह समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी भी हालत में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि दूसरे को जो मिला है वह उसके हिस्से का है तो हमें जलन नहीं होती, और जब हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे हिस्से में है वह हमें हर हाल में मिलेगा तो हमें चिंता नहीं होती। ये समझ मनुष्य के भीतर धैर्य और विश्वास दोनों भर देती है। तो इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा, जो हमारे लिए है वह किसी भी हाल में हमें मिलेगा, और जो हमारा नहीं है वह पास होकर भी हमारे जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। इसीलिए ईर्ष्या और असंतोष छोड़कर हमें कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि नियति अपना काम करती है, बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हर कोई सामने से आपको शुभचिंतक दिखेगा, पर असलियत में कौन साथ देगा यह मुश्किल वक्त ही बताएगा। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो अक्सर वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। दुनिया आपके कामयाब होने पर ताली बजाएगी, मगर गिरने पर हंसने वाले भी वही होंगे। रिश्तों में मिठास दिखाना आसान है, पर असली चेहरा तो तब सामने आता है जब स्वार्थ हड़खड़ाता है। लोग आपके दुख को समझते नहीं, बस तमाशा बनाने का बहाना ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई आपके लिए व्यस्त है, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो अचानक सबसे पहले आपको याद करते हैं। जिसे आप दिल से चाहते हो वही अक्सर आपकी कदर करना भूल जाता है। हर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन दिल में आपके लिए जगह कितनों के पास है ये अलग सवाल है। लोगों को आपकी मेहनत नजर नहीं आती, पर आपकी छोटी सी गलती सबसे ज्यादा दिखाई देती है।
रिश्ते निभाने के लिए जितनी बार आप झुकते हो, लोग उतनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हें आप अपनी दुआओं में याद रखते हो, वही लोग कई बार आपके नाम को बदनाम करने में पीछे नहीं रहते। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, पर सच वही है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया, उन्हें बस यह दिखता है कि आपने क्या पाया। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं, वही लोग आपके हालात को समझने की कोशिश नहीं करते। जो मंजिल तुम्हारी तकदीर में है, वह तुम्हारे कदमों से बचकर कहीं नहीं जा सकती, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिन रिश्तों का साथ तुम्हें जीवन भर निभाना है, वे किसी मोड़ पर बिछड़कर भी लौट आते हैं, क्योंकि नियति उन्हें फिर से जोड़ देती है। कभी सोचो, जिन अवसरों को तुमने खो दिया, उनमें से कुछ कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, इसलिए वे जा नहीं रहे थे, बल्कि लौट रहे थे। तुम्हारी मेहनत का फल थोड़ी देर से जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर वह तुम्हारे हिस्से में लिखा है तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। जिस दिन का इंतजार तुम्हारी तकदीर ने तय किया है, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता को तुम्हारे सामने लाएगा। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी के हिस्से की कहानी पहले से लिखी हुई है और तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। अगर किसी सफर में तुम बार बार हार रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए आगे कहीं बड़ी तैयारी करी है। जिस इंसान का नाम तुम्हारी जिंदगी में लिखा है, वह हजारों दूरियों के बावजूद एक दिन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर रहेगा। तुम्हें जो खोना है, वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, और जो पाना है, उसे कोई छुपाकर नहीं रख सकता। कभी कभी रास्ते इसलिए बदल जाते हैं ताकि किस्मत तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां तुम्हें असली सुकून मिलेगा। तुम्हारे लिए जो खुशी तय की गई है, वह देर से आ सकती है, लेकिन अधूरी नहीं रह सकती। अगर तुमने पूरे दिल से कुछ चाहा है और वह तुम्हारी तकदीर में है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी का छूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि तुम्हें वही मिलेगा जो सच में तुम्हारे जीवन के लिए लिखा गया है। हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि किस्मत वही पूरे करती है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। तुम्हारे हिस्से की रोशनी चाहे अंधेरों में छिपी हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो वही रोशनी तुम्हारा रास्ता जगमगाएगी। जो दूसरों को गिरते देखने में मजा लेते हैं, वह कभी खुद ऊपर नहीं उठ पाते। लोग तुम्हारे दुख में हमदर्दी जताएंगे, पर तुम्हारे संघर्ष में साथ देने से रह जाएंगे। सच यह है कि दुनिया तुम्हें उसी दिन याद करेगी जिस दिन तुम्हारा कोई काम उन्हें फायदा पहुंचाएगा। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधों पर डाली जाती है जो चुप रहकर सब सह लेता है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा लेने वाले लोग तुम्हें बदलते ही सबसे पहले तुम पर सवाल उठाएंगे। लोग तुम्हारी मेहनत पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी मुश्किलों में खड़ा हो, वरना खुशियों में तो हर कोई पास आता है। लोग तुम्हारी जोड़ी याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई भूल जाना उनकी आदत है। कड़वा सच यह है कि हर कोई चाहता है तुम अच्छा करो, लेकिन उनसे बेहतर कभी मत करो। तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुतों को चुभ जाती है। किसी पर ज्यादा भरोसा करना तुम्हें हमेशा तोड़ेगा, क्योंकि लोग वादे निभाने से ज्यादा तोड़ने में तेज होते हैं। दुनिया तुम्हारे गिरने का कारण जानने से अधिक तुम्हारी हार का मजाक बनाने में दिलचस्पी लेती है। सच यह है कि जो तुम्हारे साथ बार बार धोखा करता है, वही
तुम्हारी नरमी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। तुम्हें चुपचाप मेहनत करनी होगी, क्योंकि लोग तुम्हारी योजनाएं सुनकर दुआ नहीं देंगे बल्कि अड़चनें डालेंगे। हर इंसान तुम्हें उतना ही चाहेगा जितनी उसकी जरूरत पूरी होगी। उसके बाद तुम्हारा आना ना आना बराबर है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनने में माहिर हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशें देखने की फुर्सत किसी को नहीं। जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हें ही समझना पड़े और सामने वाला तुम्हें ना समझे, तो वहां दूरी बना लेना ही समझदारी है। दुनिया में तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उठाने वाला अक्सर कोई नहीं होता। हर इंसान सच सुनना चाहता है, लेकिन जब सच उसकी उम्मीदों से टकराता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है। जितना तुम दूसरों को खुश करने के लिए बदलोगे, उतना ही तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। जो इंसान सिर्फ काम पड़ने पर याद करे, समझ लो उसका रिश्ता तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल से जुड़ा है। समय और पैसा दोनों की कदर करना सीख लो, क्योंकि दोनों लौट कर भी पुराने जैसे नहीं आते। हर कोई तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चाहता है। तुम्हारे दिल की गहराई को समझने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चाई यह है कि जिस एक खोने से सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। दुनिया में सबसे भारी बोझ दूसरों की उम्मीदें हैं, जिन्हें उठाते उठाते इंसानियत का कद टूट जाता है। तुम्हें दिल की अच्छाई हर जगह से सम्मान नहीं पाएगी। कभी कभी वही अच्छाई तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। बहुत से लोग सामने मीठा बोलेंगे, मगर तुम्हारे पीछे जहर घोल देंगे। सच ये है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे। इंसान के पास तो सबके लिए होता है, लेकिन असली चेहरा सिर्फ वही दिखा पाता है जो दर्द में साथ देता है। अगर तुम हर किसी की सोच की परवाह करोगे, तो अपनी जिंदगी कभी अपनी तरह जी ही नहीं पाओगे। कभी कभी खामोशी में भी वह जवाब छुपा होता है जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा असर डाल देता है। जिस इंसान को तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, वही अगर तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तो ये समझ लेना कि रिश्ता अब दिल से नहीं, सिर्फ दिखावे से जुड़ा है। सच यही है कि रिश्तों की उम्र भरोसे पर चलती है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया हमेशा उसी को सराहती है जिसके पास शोहरत, ठाठ बाट, पैसा होता है। जो खाली हाथ होता है, उसके जज्बात और उसकी मेहनत पर शायद ही कोई नजर डालता है। कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारा हासिल देखना चाहते हैं। हर कोई तुम्हें यह कहेगा कि सच्चाई पर टिके रहो, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तो वही लोग तुम्हें कठोर, रूखा और बेरहम कहने लगते हैं। दुनिया को सच चाहिए नहीं, बल्कि अपने मन का मीठा झूठ चाहिए। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझकर छुपाते हो, वही किसी दिन तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के हाथों तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। इसलिए लोगों को हर बात बताना समझदारी नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हारे साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना समय उन्हें अपने काम के लिए चाहिए। उनके काम पूरे होते ही तुम्हारा महत्व उनकी नज़रों में अपने आप घट जाता है। कभी यह मत सोचो कि सब तुम्हारे लिए सच्चे होंगे, क्योंकि अक्सर जिनसे तुम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हो, वही सबसे पहले तुम्हें दर्द देते हैं। गहरा सच यह है कि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। दुनिया में जो इंसान बिना शोर किए मेहनत करता है, उसकी मेहनत की कदर तब होती है जब नतीजा सामने आता है, लेकिन तब तक
वही लोग उसे ताना देते रहते हैं। कड़वा सच यही है कि लोग मेहनत नहीं, बस मंजिल देखना चाहते हैं। रिश्ते निभाने का भार हमेशा एक ही कंधे पर डाल दिया जाता है। जब तक तुम झुकते हो सब खुश रहते हैं, जिस दिन तुम अपने लिए खड़े होते हो उसी दिन लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हें पता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ तुम्हारी हंसी चाहिए। यह कड़वा सच है कि लोग तुम्हारे आंसू देखकर नहीं रुकते, बल्कि उन्हें देखकर अपने अपने बहाने बना लेते हैं। हर किसी के पास तुम्हें सलाह देने का वक्त है, लेकिन जब तुम्हें सचमुच सहारे की जरूरत होती है तब वही लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। दुनिया तुम्हें रास्ता दिखाने में माहिर है, पर तुम्हारे साथ चलने में नहीं। सच यही है कि अगर तुम गलत हो तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम उनसे आगे निकलने लगो तो लोग तुमसे जलेंगे। किसी भी हाल में सबका दिल जीत पाना नामुमकिन है। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी बात समझेगा। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके काम का हो। तुम्हारे दिल की गहराई उनके लिए बस एक कहानी बनकर रह जाती है। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनमें झूठी मुस्कान और मीठे शब्द शामिल होते हैं। जिस दिन तुमने सच बोल दिया उस दिन वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। दुनिया का सच है कि तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी दरियादिली का इस्तेमाल करेंगे, और जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे कि तुमने रंग बदल लिया। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सच से भी ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी चुप्पी में वह आईना दिखता है जिसमें उनका असली चेहरा नजर आता है। जिस दिन तुम अपने लिए जीना शुरू कर दोगे उसी दिन दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहेगी, जबकि सच यह है कि अब तक तुम दूसरों के लिए ही खुद को खोते आए हो। सच ही है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ ना बचे उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। तुम्हारी गलती चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लोग उसे बड़ा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती पर भी वे खुद को मासूम साबित कर लेंगे। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना उन्हें अपनी नाकामी की याद दिला देता है। हर इंसान यह दिखाता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो वही सबसे पहले किनारा कर लेता है। यकीन दिलाता है कि वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, पर दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे दर्द को सच में महसूस नहीं कर सकता। सब बस तुम्हारी कहानी सुनकर अपने हिसाब से राय बना लेते हैं। सच यह है कि लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई में अपना झूठ नजर आता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर किसी पर भरोसा कर लेता है, और फिर वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा जाल साबित होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए जुड़ता है, दिल से जुड़ने वाले बेहद कम मिलते हैं। जब तक तुम्हारे पास सहने की ताकत है लोग तुम्हें सताते रहेंगे। जिस दिन तुमने विरोध करना शुरू किया उसी दिन लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी खामोशी लोगों को कभी समझ नहीं आती, बल्कि वे इसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन असलियत यह है कि लोग बदल जाते हैं और फिर सारा दोष वक्त पर डाल देते हैं। दुनिया में तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा लोगों को तुम्हारा दिखावा भाता है, क्योंकि उन्हें हकीकत से ज्यादा नाटक देखना पसंद है। जो इंसान तुम्हें खोने से डरता नहीं, समझ लो कि उसे तुम्हारी कदर कभी थी ही नहीं। दुनिया में इंसान का चेहरा नहीं, उसका फायदा मायने रखता है। जिस दिन तुम्हारे पास किसी का काम नहीं रहेगा उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी उन्हें बेकार लगने लगेगी। लोग तुम्हारी अच्छाई पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि उसकी आड़ में तुम्हें इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और जब तुम ना कहना शुरू कर देते हो
तब वही लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। हर रिश्ता प्यार से नहीं, भरोसे से टिकता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा संभलना उन्हें अपनी असफलता की याद दिलाता है। जिसे तुम अपने दिल का सबसे करीबी मानते हो, वही अक्सर तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारी जगह उसके लिए कभी उतनी खास थी ही नहीं। दुनिया दिखावा करती है कि उसे तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बहुतों को तुम्हारी खुशी से ही सबसे ज्यादा जलन होती है। कभी यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझेगा। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी मजबूरी को भी तुम्हारी कमजोरी मानकर उसका फायदा उठाने लगते हैं। लोग तुम्हें वही समझेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे, क्योंकि असलियत देखने की ना तो उनके पास नजर होती है और ना ही फुर्सत। हर इंसान तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जगह खड़े होकर तुम्हारे दर्द को महसूस करने की ताकत किसी में नहीं होगी। मत जीत रखो। रिश्तों का पूरा सच यह है कि जब तक तुम झुकते रहो सब ठीक चलता है। जिस दिन तुमने सीधा खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन लोगों को लगने लगता है कि तुम बदल गए हो। दुनिया तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को हमेशा छोटा करके दिखाएगी। यही इंसानों का स्वभाव है। जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ सौंप देते हो, वही सबसे पहले तुम्हें चोट पहुंचाता है। और अगर चाहो तो यह जिंदगी तुम्हें यह भी सिखा देती है कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि तुम्हारी चुप्पी को लोग कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे तुम्हारी कमजोरी मानकर और दबाने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि तुम उसकी कदर करो, लेकिन जब तुम्हें उनकी तरफ से वही उम्मीद होती है, तब लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वही देता है जो तुम्हें ये भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर उसी पल किस्मत हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही होती है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान यूं ही नहीं आता। कुछ सबक सिखाने आते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। कभी किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश करो और फिर भी ना मिले, तो समझ लो अगर वह मिल जाती तो तुम्हारे लिए बोझ बन जाती और किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी तुम्हें वही दर्द दिया जाता है जिसकी जरूरत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए होती है, क्योंकि किस्मत बिना मकसद के कुछ भी नहीं करती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, मगर सच्चाई यह है कि किस्मत उस मेहनत को सही वक्त के लिए बचा कर रखती है। कभी अचानक खो जाना और फिर अचानक मिल जाना, यह भी किस्मत का ही खेल है, जो हमें दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। तुम्हें कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, पर असल बात यह है कि किस्मत कभी गलत लोगों को देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहने देती। वह उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उसी वक्त निकाल देती है जब तुम उनके बिना ज्यादा मजबूत बन सकते हो। कई बार धोखा इंसान को झुकाता नहीं बल्कि उठना सिखा देता है। उस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच यह है कि उसी टूटन से तुम्हारी नई पहचान बन रही होती है। लोग तुम्हें रुलाते हैं, तोड़ते हैं, छोड़ जाते हैं, मगर किस्मत चुपचाप तुम्हें अंदर से
इतना मजबूत कर रही होती है कि एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी मजबूरी पर हंसने वाले लोग तुम्हारी जीत पर सबसे पहले जलन करते हैं। पर याद रखना, दुनिया की नजर सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट पर टिकती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी रातें किसी को दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि तुम्हें बदलना चाहिए, मगर सच्चाई यह है कि कभी कभी बदल जाना ही खुद को बचाने का इकलौता रास्ता होता है। लोग खुद बदल जाते हैं और फिर तुम्हें उसी बदलाव के लिए दोषी ठहरा देते हैं। जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे तुम कितना भी समझाओ वह तुम्हें गलत ही साबित करेगा, क्योंकि उसका मकसद तुम्हें समझना नहीं होता बल्कि तुम्हें नीचा दिखाना होता है। जिंदगी का कड़ वह सच यह है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर इंसान तुम्हारी कदर नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। एक दिन तुम महसूस करोगे कि जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते थे वह तुम्हारे लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाता। और यही कड़वा सच इंसान को दुनिया की असलियत समझा देता है। कभी अपने आप को किसी की नजर में अच्छा साबित करने के लिए मत बदलो, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो उन्हें देखना है। गलती तुम्हारी सच्चाई में नहीं है, गलती उनकी नजरों में है। उनकी नजरें धुंधली हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो तुम्हारी हंसी देखकर खुश होते हैं, और दूसरे वो जिन्हें तुम्हारी हंसी से भी जलन होती है। और दुख की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। जब तुम गिरते हो तो सब तमाशा देखने आते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो तब वही लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत उन्हें उनकी नाकामी की याद दिलाती है। तुम्हारी चुप्पी में भी एक कहानी है, पर दुनिया को सिर्फ शोर पसंद है। तुम खामोशी में भी लड़ते रहते हो, लेकिन लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ लेते हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी यही खामोशी है। कभी कभी तुम्हें यह सोचकर दुख होता है कि तुमने जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, पर जाने अनजाने वे तुम्हें एक बड़ा सबक दे जाते हैं कि जिंदगी में किसी पर इतना निर्भर मत होना कि उसके जाने के बाद तुम खुद को खो दो। हर इंसान जिसे तुम अपने दिल में जगह देते हो वह तुम्हारी भावनाओं को समझे। ये जरूरी नहीं, कुछ लोग तुम्हारे दिल में सिर्फ जगह लेते हैं मगर उसके बदले में तुम्हें सिर्फ दर्द देते हैं। कभी तुम सोचोगे कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि तुम दिल से चले और लोग दिमाग से। तुम सच्चे रहे और लोग चालाक। तुमने रिश्ते निभाए और लोगों ने फायदे। जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो तो वह इंसान तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके पीछे भागोगे, हमेशा उसकी गलती को माफ कर दोगे, हमेशा उसकी जरूरतों को खुद से पहले रखोगे, और यही सोचकर लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा दिल कहता है बस, और उसी दिन तुम बदलते नहीं हो बल्कि खुद को संभालते हो। दुनिया इस बदलाव को तुम्हारा घमंड कहती है, लेकिन सच में ये तुम्हारी खुद से मोहब्बत होती है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हें छोड़कर जाने वाले लोग तुम्हारी गलती की वजह से गए। कुछ लोग इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें वह चीज नहीं दे पा रहे थे जिसकी उन्हें आदत थी। फायदा तुम्हारा दिल उन्हें चाहिए था नहीं, तुम्हारी भावनाएं उन्हें समझनी थी नहीं, उन्हें सिर्फ अपना मतलब पूरा करना था। और जब वो पूरा हो गया तो तुम उनके लिए बोझ बन गए। पर याद रखना, जिन्हें तुमसे मतलब था वे भाग्य नहीं थे, वे साथ चले। किस्मत कभी भी गलत दरवाजे पर तुम्हें ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखती। वह तुम्हें वही देती है जो तुम्हारे लिए लिखा है, और वही छीन लेती है जिसका जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। कभी तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहा, पर सच यह है कि वह तुम्हें वहां ले जा रहा होता है जहां से लौटकर तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनो। तुमने जितना सहा है उतना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, पर जितना तुम सहकर खड़े हो उतना हर कोई खड़ा भी नहीं रह पाता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो
उस धोखे को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान तुम्हारी कहानी का अंत तय नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जिंदगी की किताब तुम्हारे हाथ में है, किस पेज को आगे बढ़ाना है और किस पेज को फाड़कर हवा में उड़ा देना है, ये सब तुम्हारे फैसले हैं। याद रखो, कभी कभी धोखा ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। कभी कभी वही लोग हमारी जिंदगी से हटते हैं जिनकी मौजूदगी ने हमें रोक रखा था, और कई बार जिनसे हम टूट जाते हैं वही हमारी असली ताकत बन जाते हैं। किस्मत की यही तो खासियत है, वह तुम्हें कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही पड़ता है। जब रास्ते बंद लगते हैं, दरवाजे बंद लगते हैं, उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती हैं, तभी कहीं से एक रोशनी, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता खुलता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो वहीं से शुरू होता है। लेकिन किस्मत कहती है नहीं, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कभी कभी जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं वे रुकावटें नहीं होती, वो छुपा हुआ संकेत होती है कि तुम गलत दिशा में जा रहे थे। इंसान समझता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे बेहतर चीज मिलने वाली होती है। अक्सर हम वही मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर किस्मत वही देती है जो हमारे लिए सही होता है। और इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, किसी का बदल जाना तुम्हारी गलती नहीं है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इरादे बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सच्चाई। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी नीयत में छुपा होता है। तुम्हारी चुप्पी को दुनिया का मजोरी समझ सकती है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो इंसान चुप होता है वह टूटता नहीं है, वह सोच रहा होता है, सीख रहा होता है और मजबूत बन रहा होता है। दुनिया शोर में रहती है, पर जो लोग चुप रहते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को उन लोगों से दूर करना पड़ता है जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं, जिन्हें तुम्हारी मौजूदगी का महत्व नहीं, जिसे तुम्हारी मौजूदगी का फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी भी फर्क नहीं डालती। और ऐसे लोगों से दूर जाना हार नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को बचाना होता है। किस्मत हमेशा हमें वही लोग देती है जिनकी हमें जरूरत होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक सिखा सकें कि कैसे मजबूत होना है, कैसे संभलना है, कैसे खुद को पहचानना है। और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि हमें दिखा सकें कि प्यार, साथ, भरोसा और वफा किसी किताब में नहीं बल्कि इंसानों में भी अब भी बची हुई है। कभी कभी तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन वो चीज नहीं मिलती। उस पल दुख होता है, गुस्सा आता है, ये तक लगता है कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। लेकिन समय बीतता है और बाद में समझ आता है कि जिसे पाने की तुम इतनी कोशिश कर रहे थे वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाती, और तुम्हें उस चीज से दूर रखकर किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी हमारा गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो गिरता नहीं वह उठना नहीं सीखता। जो रात का अंधेरा नहीं देखता वह सुबह की रोशनी की कीमत समझ ही नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में जो भी दर्द आए वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है, तुम्हारे अंदर की आग को तेज करने के लिए आता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। हर दर्द, हर चोट, हर निराशा तुम्हें एक नया रूप देने के लिए आती है। उस रूप में जो पहले से ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा परिपक्व हो और सबसे जरूरी ज्यादा मजबूत हो। कभी कभी अचानक किसी चीज का खो जाना और फिर अचानक वापस मिल जाना, ये सब यूं ही नहीं होता। ये संकेत होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम पर किसी का हाथ है, कोई है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। किस्मत जब कुछ देती है तो पूरे विश्वास के साथ देती है, और जब लेती है तो किसी बड़ी वजह से लेती है। कभी तुम्हें लगेगा
कि कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, पर गहराई में जाओगे तो समझोगे कि जाने वाला तुमसे दूर नहीं गया, बल्कि तुम्हें और दर्द से बचाने के लिए गया। कभी यह भी समझोगे कि जिस इंसान को तुमने खोया है वह असल में कभी तुम्हारा था ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी हमेशा वही लौटाती है जो तुम किसी न किसी रूप में भेजते हो। अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो समय भले बदल जाए, हालात भले बदल जाएं, लेकिन किस्मत तुम्हें खाली नहीं लौटाती। जिंदगी का नियम बहुत सीधा है, जितना दोगे उतना पाओगे, लेकिन जो पाओगे वह उसी वक्त नहीं मिलेगा। और जब वह सही समय आएगा तो तुम समझोगे कि जितनी भी ठोकरें लगी, जितना भी दर्द मिला, जितनी भी रातें रोकर निकली, सब जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उस इंसान में बदला जो आज तुम हो। तुम्हें यही सीखना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कदम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चल पड़ा उसकी मंजिल खुद उसे ढूंढ लेती है। और जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, तो एक बार दिल पर हाथ रखकर ये भी सोचना कि शायद वह इंसान तुम्हारी जिंदगी की लंबी यात्रा का मुसाफिर ही नहीं था। कुछ लोग आते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं और चले जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर जाने वाला तुम्हें खाली नहीं करता। कई बार वह तुम्हारी जिंदगी में नई जगह बनाकर जाता है, उस सही इंसान के लिए, उस सही मौके के लिए, उस खुशी के लिए जो तुम्हारे